दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। It has a world class operation theater complex and centrally air conditioned OPD investigation waiting area. नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम चिराग पासवान के कार्यालय में हैं। तस्वीरें देखिए, जनता दरबार लगा हुआ है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वैसे भी चिराग पासवान की खासियत रही है, सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर, जनता के बीच में रहते हैं। और जब से सत्ता में आए हैं, 2 मंत्री उनके बने हैं, लगातार यहाँ जनता दरबार लगता है और जनता अपनी समस्याएं आकर के सीधे मंत्री से कहती है और यहीं से सीधे उसका निष्पादन भी होता है। हमारे साथ गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान जी हैं। मंत्री जी, अपराध बहुत बढ़ गया है। नहीं, अपराध बढ़ा है तो ये सम्राट जी, माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व वाली सरकार में इनकाउंटर भी होता है, अपराधी सलाखों के अंदर भी होते हैं। तो इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का निर्देशित भी किया गया। संबंधित जो पुलिस प्रशासन है, एसपी हैं, डीएसपी है, सबको, अधिकारियों को बैठक करके इसका निष्पादन करने का, और जो भी घटना घटते हैं उसको तुरंत हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी इसको संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो जो भी दोषी अधिकारी भी होते हैं, जो भी दोषी अपराधी होते हैं, उस पर कार्रवाई होती है, इनकाउंटर भी होता है। तो ये पूरी तरह से सुशासन की सरकार है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, तो ये घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। कल हम लोग गए थे धमोल थाना अंतर्गत तुर्कवन गाँव में, हाँ, तो वहाँ भी हम लोग गए थे। तो अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई, सजा भी मिलेगी। मंत्री जी, हमने लगातार कहा है, इस बात का हम गवाह भी हैं कि कोई भी घटना होती थी सरकार में जब आप लोग नहीं थे, सबसे पहले चिराग पासवान की टीम पहुंचती थी और उसका समस्या का समाधान होता था। कल जिस प्रकार से आप नवादा के तुर्कवन गांव गए, आपको सीधे एसपी से बात करना पड़ा, इसके पहले कोई कार्रवाई नहीं? मैं अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशरफ अंसारी जी के द्वारा कमेटी गठित की गई थी। मैं वहाँ गया था। हमारे साथ माननीय विधायक विष्णुदेव पासवान जी भी थे और टीम के कई सदस्य थे हमारे साथ। हम लोगों ने गया, पीड़ित परिवार से मिला, घटना की पूरी जानकारी लिया और एसपी से बात किया। नवादा से बात करके अब वो पीड़ित परिवार की जो पीड़ा थी, मैंने अवगत कराया कि भाई तुरंत इस पर आप कार्रवाई करें, सरकार बदनाम ना हो किसी की भी वजह से। तो एसपी के द्वारा जो कहा गया कि 2 अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर बाकी अपराधी को भी हम गिरफ्तार करेंगे, कठोर से कठोर सज़ा देने का काम करेंगे। और जो संबंधित अधिकारी वहाँ है, जो जनता का था, वहाँ के जो धमोल थाना प्रभारी हैं, उसको निलंबित करने की मांग उठा रहा था। मैंने सीधा निर्देश दिया एसपी को, तुरंत निलंबित करें इसको। और पूरी घटना की जानकारी अपने नेता को भी हम देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर इस घटना की पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे। एक आखिरी सवाल है, महिलाओं के साथ, खास करके छोटी बच्चियों के साथ जो अत्याचार बढ़ गया है, कल पटना में आपने देखा क्राइम की जो स्थिति है कि मुसलमपुर हाट में जब चल रहा था मॉक ड्रिल, उस समय गोली मार दिया। मैं यही कहा ना कि जो भी अपराधी हैं बिहार में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई प्रशासन कर रही है और सज़ा भी मिल रही है। तो इस घटना की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन सजग रहे कि इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति ना हो। और नहीं तो जो प्रशासन इस पर गंभीरता से नहीं लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का सीधा निर्देश है कि प्रशासन किसी भी विषय को लेकर गंभीरतापूर्ण रवैया अपनाए, नहीं तो उस पर भी कार्रवाई होगी और ऐसे अपराध करने वाले अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी और ज़रूरत पड़ी तो ऐसे अपराधी को माला चढ़ाकर भी कार्रवाई करने का काम करेगी। जनता पूरी तरह से सजग है, प्रशासन पूरी तरह से गंभीर इस मामले में। देखिए, तो प्रशासन ही गंभीर नहीं है। चिराग पासवान जब 5 पांडवों की सरकार है और सबसे सशक्त भूमिका में है और चिराग पासवान की पहचान रही है कि जनता के बीच में रहे हैं। वैसे में सीधे तौर पर मंत्री जी का कहना है कि किसी प्रकार से अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों पर जो है माला चढ़ाने का काम जारी रहेगा। मंत्री जी के दाव में कितनी सच्चाई है तो बताएगा। फिलहाल बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़ से।